कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। ठीक है, इसका मतलब है अन्य भाषा से एक प्रकार की उन्नति आती है। किस प्रकार की उन्नति, मैं जरा सा आपको बता देता हूं। अन्य भाषा से जो उन्नति आती है वो ये है कि एक व्यक्ति शरीर, प्राण, आत्मा, इन तीनों को अन्य भाषा से जो उन्नति आती है वो ये है कि एक व्यक्ति शरीर, प्राण, आत्मा, इन तीनों को एक साथ तालमेल में लाना सीखता है। ठीक है, प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ठीक है, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 16 से आगे। अब उसने कहा आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के अनुसार चलो या आत्मा में चलो। ठीक है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। और उसने कहा अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूर्ण नहीं करोगे। इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा दोनों तालमेल में नहीं होते, एक दूसरे के खिलाफ में होते। अगर खिलाफ में होते हैं तो क्या शरीर को मार डालें? नहीं, शरीर को भी तो काबू में ले आना है। शरीर को भी तो इस भाषा हम नहीं समझते, फिर भी क्यों बोले। हमारे 14:2 यहां पर लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ठीक है, तो जिस बात को हमने पढ़ा, पहली चीज अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आत्मा में या अन्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, तो भेद की बातें बोलते हैं। ठीक है, भेद की बातें बोलते हैं, ऐसी भेद की बातें जो परमेश्वर के पास में गुप्त है परंतु वो किसी रूप में हम तक प्रकट कर रहे हैं। भेद की बातों को हम बोलते हैं। अब ये जो भेद की बातें हैं ना, ये भेद की बातें बोल करके हम लोग उन्नति कर रहे हैं।